मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहा था। यूट्यूब पर वीडियोस पोस्ट करने के बारे में सोच रहा था। मैं काफ़ी सारे वीडियो आइडियाज़ भी मेरे दिमाग में थे, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा था। उसका सिंपल रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या होता है ना कि आप किसी काम को करने के बारे में आप किसी काम को करने का डिसाइड करते हैं। उस काम के बारे में आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, लेकिन आप वो कर नहीं पाते। आप उस काम के प्रति कोई एक्शन नहीं ले पाते हो और उस काम को कंटिन्यूअसली डिले करते चले जाते हो, पोस्टपोन करते चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोस बनाना चाहता था, तो मैं सोचता था कि जब मेरे पास कैमरा होगा, जब मेरे पास अच्छा माइक होगा, जब मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड होगा, जब मैं वीडियो एडिटिंग सीख जाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा। और इस सोच में ही 5 से 6 महीने निकल गए, पर कोई काम नहीं हो पाया। तो इसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, जब आप कोई काम नहीं कर पाते और उसे बस डिले ही करते चले जाते हो। बट ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है, इसके रीजंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है परफेक्शनिज्म। आप कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कि मैं उसे पहली बारी में ही एकदम परफेक्टली कैसे कर दूं। अब कोई किसी काम को अगर अच्छे से करना चाहता है, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उसमें परफेक्शनिज्म को लाना चाहते हो, जब आप परफेक्शनिज्म के बारे में सोचते हो, तब आप उस काम में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां, बहुत सारे फ्लॉज निकालते चले जाते हो। और उन फ्लॉज की वजह से फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि इस काम में तो बहुत सारे फ्लॉज है, और फिर आप उस काम को अल्टीमेटली कर ही नहीं पाते हो। सो इस वजह से क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। दूसरा जो रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है सेल्फ डाउट। आप सोचते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ। उस काम को करने के प्रति जो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, वो नहीं होता है। उसकी जगह पे सेल्फ डाउट, आप खुद को ही डाउट करने लग जाते हो, खुद को ही आप इन्फीरियर समझने लग जाते हो, और समझते हो कि सोचते हो कि वो काम आप कर ही नहीं सकते। तीसरा जो रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है फियर ऑफ फेलियर। आप किसी काम को करने से पहले उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। आप प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा देखते हो कि अगर आप उस काम को करेंगे तो आप उसमें फेल हो गए तो क्या करोगे। इसी बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हो, और फिर वो काम नहीं हो पाता। होता है तो बस प्रोक्रेस्टिनेशन। चौथा जो रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है फियर ऑफ फेलियर के एकदम उल्टा, फियर ऑफ सक्सेस। काफ़ी लोगों को कोई काम करने से पहले ही वो ये सोचते हैं कि अगर उस काम में वो सक्सेसफुल हो गए, तो उस सक्सेस को वो कैसे हैंडल करेंगे। इस डर में ही वो कभी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सक्सेस, जो इमेजिनरी सक्सेस है, उसको सोच के ही मन खुश होते चले जाते हैं, और वो कभी को उस काम को करते नहीं है। बस वो काम करने से अगर उन्हें सक्सेस मिल गई, उस सोच में ही वो अपनी खुशी मना लेते हैं। इसको भी प्रोक्रेस्टिनेशन ही कहते हैं। काम नहीं होता, बस इमेजिनरी सक्सेस की खुशी होती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, और इन्हीं रीजंस की वजह से मुझे भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था। लेकिन अब सवाल आता है कि इस प्रॉब्लम को बीट कैसे किया जाए, इसको पूरी तरह से स्टॉप कैसे किया जाए। सो इसका सिंपल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एक ही है, वो है जो काम आप करना चाहते हो उसे कर डालो। ज़्यादा सोचो मत, बस उसे कर डालो, क्योंकि टेकिंग एक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन टू प्रोक्रेस्टिनेशन। अब काफ़ी बार कुछ सिंपल चीज़ें करना भी इतना आसान नहीं होता, तो उसे आसान बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो उस काम को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को टैकल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई
एग्जाम के लिए कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपको वो चैप्टर बड़ा लगता है तो उस चैप्टर को पहले आप टॉपिक्स में डिवाइड कर लो। अगर टॉपिक्स भी बड़े लगते हैं तो उन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लो। इससे क्या होगा कि जो काम आपको बहुत बड़ा लग रहा था, उन्होंने उस काम को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जब उन छोटे छोटे पार्ट्स को आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ना एक्सर्शन फील होगी और आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस या फिर लोड भी नहीं आएगा, जिससे वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल जो आपका टास्क है, जो आपने डिसाइड किया है कि मेरे को ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस बीच से छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को डिवाइड किया है, उसके बीच में आपको छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने हैं, जिससे आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स्ड रहे। और आपको परफेक्शनिज्म को चेज नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। दुनिया ही परफेक्ट नहीं है तो आपका काम कैसे परफेक्ट होगा, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। तभी आप किसी भी काम को स्टार्ट कर पाओगे और उसको फिनिश कर पाओगे। बट पहले किसी काम को स्टार्ट करना ज़रूरी है। खुद को चैलेंज करना ज़रूरी है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। उसके बाद आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है। जब तक आप किसी काम को करते नहीं हो, आप अपना पोटेंशियल कैसे डिसाइड करोगे? तो जब तक आप कोई काम नहीं करते, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना। और जो भगवत गीता का एक जो फेमस कोट है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, उसको आपको ध्यान में रखना है। हम कर्म तो करते हैं नहीं, बस फल की चिंता करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। फल की चिंता मतलब क्या है? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना। बट पहले कर्म तो करो। तो ये चीजें नहीं करनी है। आपको वो स्मॉल स्टेप लेनी है, आपको वो एक्शन लेनी है और उस एक्शन को आपको कंप्लीट करना है। बस प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का यही एक उपाय है। प्रोक्रेस्टिनेशन को ट्रीट करने के लिए आजकल बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी सेल किए जाते हैं। अब कोई काम को स्टार्ट करने के लिए क्या कोर्सेज की जरूरत है? बस आपको उस काम को करना है, स्टार्ट करना है, फिनिश करना है, बस हो गया। इतना सिंपल है। तो इस वीडियो के जो है वो दो उद्देश्य है। पहला, मेरी जो खुद की प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, जो कि आई थिंक मैंने कर दी है। ये वीडियो बना के मैंने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया है। दूसरा, जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है। बस आपको उस स्टेप को लेना है। आपको खुद को एक छोटा सा चैलेंज देना है और एक्शन लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई, और अगर लगी है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कोई काम करने का सोचते तो है लेकिन उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली गिल्ट में या रिग्रेट में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और अगर आपने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी बीट कर लिया है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में अपनी जर्नी, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अपनी जो भी टेक्निक्स है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, अपने जो भी सॉल्यूशंस है वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जिससे क्या होगा कि जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन्हें इससे मदद मिलेगी और वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।